पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे पर बाबर आजम एक ऐसा नाम बन चुके जो सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहा बल्कि उनकी जिंदगी का हर पहलू शायकीन और अवामी दिलचस्पी का मरकज बन जाता है। अपनी शानदार बैटिंग, गैर मामूली मुस्तकिल मिजाजी और बावकार शख्सियत के बायस बाबर आजम न सिर्फ कौमी टीम के लिए एक कीमती असासा है बल्कि नौजवान नस्ल के लिए एक मुकम्मल रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। हालिया दिनों में जहाँ उनकी क्रिकेट से जुड़ी सरगर्मियां जेर बहस रही, वहीं अब उनकी जाती जिंदगी से जुड़ी एक खुशखबर खबर ने भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। लाहौर के पोश इलाके में बाबर आजम के नए और आलीशान घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी, जो उनकी मेहनत, जदोजहद और कामयाबियों की एक खामोश मगर मजबूत अलामत के तौर पर सामने आया। ये शानदार रिहाइश का लाहौर के मारूफ और जदीद सहूलियात से आरास्ता इलाके DHA फेज 5 में वाक़ है, जो अपनी पुरसुकून फजा, मुनज़्ज़म इंफ्रास्ट्रक्चर और आला मयार जिंदगी के बायस जाना जाता है। इस इलाके में घर बनाना इस बात का इजहार है कि बाबर आजम ने अपनी अमली जिंदगी में इस्तेकाम और सुकून को अहमियत दी। ये घर महज रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा मस्कन है जो कामयाबी के बाद आने वाले सुकून और इत्मीनान की अक्कासी करता है। यहाँ की लोकेशन, इर्द गिर्द का माहौल और जदीद सहूलियात बाबर आजम की सोच और तर्ज जिंदगी से हमआहंग नजर आती है। अगर इस घर के तर्ज तामीर पर नजर डाली जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इसमें जदीद और न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर का निहायत खूबसूरत इम्तजाज इख्तियार किया गया। इमारत का बैरूनी डिजाइन नफासत, तवाजुन और सादगी का हसीन मजमुआ पेश करता है, जहाँ साफ सुथरी लाइन्स, मुनासिब साख्त और मयारी फिनिशिंग इसे मुनफरिद वकार अता करती है। ये घर ना गैर जरूरी नमूदो नमाइश का शिकार है, ना ही हद से ज्यादा सादगी में खोया, बल्कि एक ऐसा मुतवाज़िन डिजाइन रखता है जो देखने वालों को फौरन मुतासिर करता है और देर तक याद रहता है। घर के अंदरूनी हिस्से भी इसी सोच और ज़ौक़ की इक्कासी करते हैं। कुशादा बेडरूम्स, वसी और रोशन हॉल्स और खूबसूरत से खूबसूरत कमरों में सुकून और हमआहंगी को खुसूसी अहमियत दी गई। अंदरूनी डिजाइन में रंगों का इंतखाब, रोशनी का मुनासिब इस्तेमाल और खुली जगहों का तस्वुर इस बात को यकीनी बनाता है कि रिहाइशगाह में एक पुरसुकून और खुशगवार माहौल कायम रहे। ये सब अनासिर मिलकर इस घर को महज आलीशान इमारत की बजाय ऐसा मस्कन बनाते हैं जहाँ ज़हनी सुकून और खानदानी राहत को अवलीन तरजीह दी गई। तहकीक और मुख्तलिफ गैर सरकारी जराए में सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ये तासुर दिया जा रहा है कि बाबर आजम का नया घर मामूली नौयत की तामीर नहीं बल्कि गैर मामूली, इंतहाई महंगा और शाहाना मंसूबा है, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस घर की तामीर में आम तामीराती मवाद की बजाय खास और नायाब मायार को तरजीह दी गई। यहाँ तक कि बाज हिस्सों में सोने का इस्तेमाल किया गया। ये बात खास तौर पर जेर बहस रही कि घर की अंदरूनी आराइश में जहाँ खूबसूरती को मद्देनजर रखा गया, वहीं लागत की परवाह किए बगैर मायार पर समझौता नहीं किया गया। इन दावों के मुताबिक घर की दीवारों के लिए जो पेंट इस्तेमाल किया गया वो मकामी नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क से खुसूसी तौर पर मंगवाया गया, जो न सिर्फ महंगा बल्कि देरपा और मुनफरिद फिनिशिंग का हामिल बताया जाता है। इससे ये तासुर मिलता है कि घर की तामीर में हर छोटी से छोटी चीज को खास अहमियत दी गई और इसे आम घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ रखने की कोशिश की गई। यही वजह है कि लोग इस घर को एक लग्जरी रेजिडेंस के तौर पर देख रहे हैं, न कि सिर्फ एक रिहायशी मकान के तौर पर। मजीद ये कि सबसे ज्यादा तवज्जो घर के लाउंज में नस्ब फानूस ने हासिल की, जिसके बारे में यह दावा सामने आया कि इसमें सोना और हीरे जड़े हुए हैं। अगरचे इसकी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक मौजूद नहीं, मगर ये बात अवामी गुफ्तगू का हिस्सा बन चुकी कि ये फानूस महज रोशनी का जरिया नहीं बल्कि कीमती आर्ट पीस है जो घर की मजमूई शान शौकत में गैर मामूली इजाफा करता है। इस किस्म की तफसीलात की बुनियाद पर लोग इस घर को आम मयार से हटकर इंतहाई आला दर्जे की तामीर करार दे रहे हैं। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए ये कहना कि इस घर की असल कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। बाज हल्कों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसकी मालियत का अंदाजा लगाना ऐसे ही है जैसे मुकेश अंबानी की जायदाद का तखमीना लगाना, यानी एक ऐसा असासा जिसकी कीमत सिर्फ आदाद में बयान करना आसान नहीं। ये मवाजना अगरचे मुबालगा अमेज हो सकता है, मगर इससे ये जरूर जाहिर होता है कि अवाम इस घर को गैर मामूली हद तक कीमती और मुनफरिद तस्वुर कर रही है। तहकीक और जेर गर्दिश दावों के मुताबिक बाबर आजम का ये घर सिर्फ एक रिहायशी इमारत नहीं बल्कि महंगी आराइश, आला मयार के दरामदी सामान और गैर मामूली तामीराती इंतखाब की वजह से लग्जरी स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी कीमत के बारे में हतमी दावा करना मुश्किल है। और इसी मुबहम मगर पुरतायुश तासुर ने इसे मजीद मौजूए बहस बना दिया। इस रिहाइशगाह का एक नुमाया और जज्बाती पहलू वो खुसूसी ट्रॉफी रूम है जो बाबर आजम के क्रिकेट करियर की यादगार कामयाबियों और एजाजात के लिए मुख्तस किया गया। इस कमरे में सजे ट्रॉफियां और अवार्ड सिर्फ धात या शीशे के नमूने नहीं बल्कि बरसों की मेहनत, कुर्बानी, नज़्म ज़ब्त और मुसलसल जिदोजहद की दास्तान सुनाते हैं। ये ट्रॉफी रूम न सिर्फ बाबर आजम के लिए माजी की यादों का खजाना बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक अमली सबक है कि कामयाबी एकदम नहीं मिलती बल्कि इसके पीछे तवील और कठिन सफर होता है। घर का मरकजी दाखिली दरवाजा भी अपनी मिसाल आप है, जो नफीस फिनिशिंग और मुतवाज़न डिजाइन के जरिए आने वाले हर फर्द पर खुशगवार तासुर छोड़ता है। दाखिली हिस्से की सादगी और वकार इस बात की खुमाजी करती है कि इस घर में दिखावे की बजाय ज़ौक़ और मयार को फौकियत दी गई। जदीद सहूलियात के साथ हमआहंग ये डिजाइन इस रिहाइशगाह को एक अलग शनाख्त देता है जो बाबर आजम की शख्सियत से बखूबी मेल दिखाती है। नए घर की तकमील पर सबसे ज्यादा असर अंगेज पहलू बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीक की जानिब से शेयर किया गया जज्बाती पैगाम है, जिसने इस खबर को महज एक तामीराती कामयाबी से बढ़कर रूहानी और खानदानी लम्हा बनाया। उन्होंने
मारूफ मुसन्निफ खलील जिब्रान के अल्फाज का उर्दू तर्जुमा शेयर करते हुए खूबसूरत बात कही कि घर ईंटों से नहीं बल्कि वहाँ रहने वालों से बनते हैं और अल्लाह ताला इन पेशानियों को पसंद करता है जो उसके हुजूर झुकती हैं। उनके इस पैगाम में शुक्रगुजारी, आजिज़ी और दुआ का पहलू नुमाया था, जिसमें उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये घर हमेशा खुशियों से आबाद रहे और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से मामूर रहे। मजमूई तौर पर बाबर आजम का ये नया घर सिर्फ एक आलीशान रिहायशगाह नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के सफर, खानदानी इकदार, मेहनत और कामयाबियों का अमली इजहार है। ये घर इस बात की याद दहानी है कि असल कामयाबी वही होती है जो इंसान को जमीन से जोड़े रखे और जिसमें शुक्र, सादगी और सुकून शामिल हो। बाबर आजम की ये पेशरफ्त नौजवान नस्ल के लिए वाज़ेह पैगाम है कि मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और अल्लाह पर यकीन के साथ हासिल की गई कामयाबी न सिर्फ देरपा होती है बल्कि जिंदगी को हकीकी मानों में खूबसूरत भी बना देती है। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के उन चंद नामों में शामिल हैं जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी सलाहियत, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के जरिए आलमी सतह पर शनाख्त हासिल की। वो जदीद दौर के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं और शानदार तकनीक, पुरसुकून मिजाज और दबाव में बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से दुनिया भर के क्रिकेट माहिरीन की तवज्जो हासिल कर चुके। बाबर आजम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी क्रिकेट में मजबूत और काबिल एहतराम नाम बना चुके। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सत मगर खेल दोस्त खानदान से है। क्रिकेट से उनका लगाव बचपन से था। यही शौक वक्त के साथ एक मजबूत जज्बे में बदलता चला गया। बाबर आजम ने करियर का आगाज गली और क्लब क्रिकेट से किया, जहां उन्होंने गैर मामूली बैटिंग सलाहियतों से जल्द ही कोचेज और सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की। उनके करीबी रिश्तेदार कामरान अकमर और उमर अकमल भी बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल चुके, जिसका असर बाबर की इब्तदाई तरबियत और क्रिकेट फहम पर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। बाबर ने अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 2012 और 14 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत की। यहाँ उनकी बैटिंग ने यह साबित कर दिया कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम बन सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को 2015 में पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल किया गया। उन्होंने एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया और अपनी पहली ही सीरीज में मुतासिर कुन खेल पेश करके नाकिदीन को खामोश कर दिया। बाबर आजम की असल पहचान उनकी क्लासिकल बैटिंग स्टाइल है। वो कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट पर गैर मामूली गिरफ्त रखते हैं। उनकी खास बात यह कि वो तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में यकसा महारत रखते हैं, जो जदीद दौर में किसी भी बैट्समैन के लिए बड़ा एजाज समझा जाता है। बाबर आजम ने वक्त के साथ खुद को महदूद ओवर्स के लिए माहिर बैट्समैनों में एक मुकम्मल खिलाड़ी के तौर पर मनमाया। T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने निहायत तेजी से अपना मकाम बनाया और एक वक्त में ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने। वनडे क्रिकेट में भी तवील अरसे तक दुनिया के सरे फहरिस्त बैट्समैनों में शामिल रहे, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी सेंचुरियां और तवील इनिंग्स उनके सबर और तकनीकी मजबूती की आकाश है। उनकी बैटिंग में जल्दबाजी की बजाय समझदारी और सूरत हाल के मुताबिक खेलने की सलाहियत नुमाया नजर आती है। बाबर आजम को 2019 में पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। बाद अज़ां उन्हें वनडे और टेस्ट टीम की क़यादत भी सौंपी गई। बतौर कप्तान उन्होंने टीम को कई यादगार फतुहात दिलाई और पाकिस्तान को ICC टूर्नामेंट में मजबूत अंदाज में पेश किया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने 2021 और 22 के T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई, जबकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टीम फाइनल तक पहुंची, जो उनकी क़यादत का अहम संग मील था। बाबर आजम को उनकी क्रिकेट खिदमात के एतराफ़ में मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। उन्हें पाकिस्तान में तमगा इम्तियाज समेत कई अवार्ड मिल चुके, जबकि ICC की जानिब से वो साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में मुतादिद बार शामिल रहे। ये एज़ाज़ात उनकी मुसलसल मेहनत, नज़्मो ज़ब्त और पेशा वाराना रवैये का मुँह बोलता सबूत है। ज़ाती जिंदगी में बाबर आजम एक सादा, कमगो और बावकार शख्सियत के हामिल हैं। वो शोहरत और कामयाबी के बावजूद आजिज़ी को अपना शार बनाए रखते हैं और अक्सर अपनी कामयाबियों का सेहरा वालिदैन, कोचेज और अल्लाह ताला को देते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो मोहतात अंदाज इख्तियार करते हैं और ज्यादातर अपनी पेशा वाराना जिंदगी और मुस्बत पैगामात तक महदूद रहते हैं, जिसकी वजह से वो अवाम में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। बाबर आजम सिर्फ एक कामयाब क्रिकेटर नहीं बल्कि मुकम्मल किरदार, मजबूत आज़म और मुसलसल जिद्दोजहद की मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत, सबर और खुद पर यकीन के साथ कोई भी ख्वाब हकीकत में बदला जा सकता है। बाबर आजम आज पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है और आने वाले बरसों में उनसे शायकीन को मजीद शानदार कारकर्दगी और यादगार लम्हात की तवक्को है। बाबर आजम और उनके वालिद के दरमियान रिश्ता महज बाप बेटे का नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी और दुआओं का एक मजबूत सरचश्मा है। उनकी जिंदगी और कामयाबियों पर अगर गौर किया जाए तो साफ नजर आता है कि उनके वालिद की रहनुमाई, हौसला अफजाई और ख्वाबों ने उनके सफर में बुनियादी किरदार अदा किया। एक बाप का ख्वाब था कि उनका बेटा मुल्क और कौम का नाम रोशन करे और बाबर आजम ने न सिर्फ उनके ख्वाब को सच कर दिखाया बल्कि मेहनत, लगन और साबित कदमी से उसे फख्र की एक रोशन मिसाल बनाया। बाबर आजम की तरक्की दरअसल उस मुश्तरका जिदोजहद की कहानी है जिसमें एक तरफ बेटे की अनथक मेहनत, दूसरी जानिब बाप की बेलौस दुआएं, सबर और यकीन शामिल था। आज जब बाबर आजम कामयाबी के उस मकाम पर खड़े हैं कि उन्होंने लाहौर के पोश इलाके में आलीशान घर तामीर किया, तो ये सिर्फ अपनी जाती कामयाबी नहीं बल्कि बाप के ख्वाब की ताबीर है। ये घर ईंटों और सीमेंट से ज्यादा उन कुर्बानियों, दुआओं और उम्मीदों का मजर है जो बरसों इस सफर का हिस्सा रहे। हम दिल से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला बाबर आजम को ये घर हमेशा नसीब रखे, उनकी एक एक ईंट को अपनी हिफाजत में रखे और उस घर को मोहब्बत, सुकून, खुशियों और बरकतों से आबाद रखे। मालिक कायनात बाप बेटे के इस खूबसूरत रिश्ते को हमेशा सलामत रखे और बाबर आजम को मजीद तरक्की, इज्जत और कामयाबियों से नवाजे ताकि वो इसी तरह अपने वालिद और मुल्क कौम का नाम रोशन करते रहें।